दोस्तों यहाँ से पलवल हटा दिए हैं और अब जो है सारा गोबर भर लिया है। कुछ भरा हुआ था, कुछ भर लिया है। और अब लेके इसे फोर्ड को लेके चलते हैं। इसने सारे में धुआं ही धुआं कर दिया है। छोड़ दे दोस्तों। फोर्ड पे चल रहे हैं खेत में। दूसरे गियर में बिल्कुल स्लो कर रखा है, देखो फिर भी चाल कितनी है ट्रैक्टर की। और दोस्तों मैं पानी इसमें कर गया था खीरे वाले में, देखो आ गया है यहाँ तक पानी। और ये आधे घंटे में पूरा भर जाएगा। और मेरे साथ में अंश है, पकड़ के बैठो। और वंश है, ये हमारा भांजा है। गांव तो इनका हाथरस के पास में पड़ता है और ये रहते मेरठ में ही है। ये अपनी स्टडी कर रहा है भाई। हंसा बाड़ू एक डेरी तो यहीं तारनी, एक डेरी यहाँ तार दूँ, फिर आगे लाइन पूरी कर दूँगा। इसमें तो कई डेरी बनेंगी। दोस्तों पूरे सिलो पे आप आवाज़ सुन सकते हैं फोर्ड की। अभी इसके फिल्टर वगैरह सब, एयर वगैरह सब साफ़ करवाने पड़ेंगे। सर्विस होगी ट्रैक्टर की, धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फिर साइलेंसर का। और ये मीटर वगैरह भी सब साफ़ करवा देंगे। तो जो मीटर लगेंगे ये तो इसके साथ के ही हैं, कभी के ओरिजिनल फोर्ड के। तीनों पे फोर्ड लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है फिर बदल जाएं। और अभी से पहले गियर में लगा लेते हैं। दोस्तों पिकअप बहुत है ट्रैक्टर में, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है कि एकदम से ट्रैक्टर जो है अगर हल्का सा भी एक्सेलरेट करते हैं तो प्रतिक्रिया देता है ट्रैक्टर। तो इंजन की ये बात है कि इंजन बिल्कुल दमदार है इसका, आज भी बहुत बढ़िया मूड फ्रेश करता है। चोट लग जाएगी मान जा दोस्तों। यहाँ गोल आवाज़ पे इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर, क्योंकि दोस्तों कई दिन में स्टार्ट हुआ। वैसे पहली सेल पे ही हो गया था, लेकिन थोड़ा बैटरी भी चार्ज हो जाएगी इसकी। क्या शानदार आवाज़ है फोर्ड की, लाजवाब। दोस्तों गोबर उतार के बुग्गी साफ करके गोले लेके चलते हैं, फिर वो ट्रॉली पूरी करते हैं वो जो अधूरी रह रही है। दोस्तों ये 2 ढेरी उतार दिए हैं। वहाँ सड़क के पास तो उतारेंगे नहीं, वहाँ तो पेड़ों के पत्ते भी गिरते हैं और हम गोबर भी फेंकते रहते हैं। दोहरे पे जुताई भी ज़्यादा होती है। 2 ढेरी उतार के लाइन पूरी कर दी है यहाँ। अब आगे ले चलते हैं, इस लाइन को पूरी करते हैं। बीच में एक उतार के फिर आगे उतार देंगे। अब आगे चलते हैं फोर्ड को लेके। होगी दोस्तों इस तरह से साफ करते हैं। पहले गोबर उतार के सूखी पत्ती लेकर बिल्कुल साफ कर देते हैं। फिर ये गिल्ली पैंट का पोचा जो है इस पर बढ़िया तरह से घुमा घुमा के साफ कर देते हैं इसे। फिर ये सूख जाती है थोड़ी देर में, हवा चल रही है। और फिर इसके ऊपर जो पल्ली धोई हुई है वो फैला के पत्ती डाल के जब गोले ले जाते हैं तो जो पशुओं का चारा है वो गोबर के स्मेल के गंदगी के संपर्क में नहीं आता। क्योंकि जिस तरह हम अपने लिए सफाई चाहते हैं तो इतनी सफाई पशुओं के लिए भी होनी चाहिए। उनकी खोर भी साफ़ होनी चाहिए, उनके नीचे भी साफ़ होना चाहिए। क्योंकि जो इंसान पशु रखते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि गंदगी में पशु रखना जो है खतरे का काम है, वो फिर बीमार हो जाते हैं। दोस्तों अब जो है आग फोर्ड आगे कर लिया है। काम करते करते मुझे भी पसीना आ गया है। ऊपर की जैकेट उतार दी है, पीछे इसमें गोले पत्ती भर ली है, पल्ली वल्ली धो के टांग ली है फावड़े पर। अब चलते हैं दोस्तों। हवा बहुत ठंडी है, अभी मौसम ख़राब हो गया था। पीछे देखो आप, आसमान में कितनी घटा आ गई है। गर्मी सी हुई, फिर हवा चली, फिर बंद होगी। और इसी के साथ में फटाफट चलते हैं घर कातिया को। चल भाई फाड़। दोस्तों अब जैसे ही मैंने फोर्ड खड़ा किया है हमारे नियार की बुग्गी पे, जैसे यहाँ खड़ा हो गया है, अब आके निफ्राम अभी जब भी मौका लगेगा इसे आके काट देंगे। अब मैं तुरंत ही ट्रैक्टर लेके चलता हूँ। दोस्तों देखो आसमान में कितनी घटा, मौसम कितना अजीब हो गया है।
बार बार मौसम ख़राब हो रहा है। वो ट्रॉली भर के थाम रखी है। परसों की 31 तारीख की पर्ची थी उसकी, तो आज जो है पहली होगी है और वो कल जाएगी। तो मैं उसे फटाफट भर के खड़ी कर रहा हूँ। अब मैसी को लेकर चलता हूँ। बबलू भाई तो आए नहीं हैं, वो अपने काम से जा रहे हैं। फटाफट चलते हैं इसे लेके। दोस्तों मैं वहाँ हबड़दू में जल्दी में आपको सीन दिखा नहीं पाया। ट्रैक्टर खेत में लेकर पहुँच लिया हूँ मैं। ये गन्नों की ट्रॉली जो हमारी अधूरी रह गई थी, ट्रैक्टर यहाँ पर मैंने मोड़ दिया है ट्रेंच वाले के पास। और दोस्तों क्योंकि हम तो कैमरामैन भी खुद ही हैं, कलाकार भी खुद ही हैं, दर्शक आप जैसे चाहने वाले हैं। और क्योंकि दोस्तों ट्रॉली कम नहीं जानी चाहिए। करीब 6-7 कुंटल गन्ने और भरने हैं, करीब 22 पुली रखनी है अभी। और तो ये 31 तारीख की पर्ची थी जो मैंने आपको पहले बताया था, और कल इसका 2 तारीख में आखिरी दिन है। तो ये सुबह को मैं इसे पहुंचा दूंगा। ये खेत भर गया है, ये खेत भर गया है। हल्का पानी देना, क्योंकि इस खेत में मिट्टी चढ़ी हुई नहीं है, तो ये हल्के पानी में ही एकदम बहुत ज़्यादा भरा हुआ चमकता है। 42 इंची की इसकी चौड़ाई है, काफ़ी अच्छा गन्ना खड़ा है। अब इसकी मेल लगवानी पड़ेगी दोबारा से, जहाँ ये 3-3 मेड्डे हैं, 4-4 या 8-8 करवाने पड़ेंगे धकेल के। अब खेत में पहुँच लिए हैं। अब ट्रॉली खेत में बढ़ेगी। यहाँ लूँगा मैं इसे बहुत आराम से, धीरे से, फिर घुमा के खड़ी करूँगा। ट्रॉली खेत में उतर गई है और अब मैं इसे, लेकिन दोस्तों गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है भैया। दोस्तों सीन कोई कैमरा पकड़ने वाला था ही नहीं, बच्चों ने भी, इन्होंने कैमरा नहीं पकड़ा। और देखो मैंने यहाँ से लो के तीसरे में भगाया ट्रैक्टर, और ये जो लीक है यहाँ से भगा के ले गया फिर मैं इसे। और उधर वहाँ से खोड़ काटते हुए, जब वे खोड़े आड्डे, मैं सोच रहा हूँ उधर ऐसे थे, लेकिन वो तो कभी के लंबे खोड़ थे, तो उनमें कूदता हुआ ट्रैक्टर पटड़े के पास से यहाँ आ गया। बहुत ज़्यादा गन्ने नहीं हैं, करीब 35-36 कुंटल गन्ने होंगे, और हमें करीब 8-10 कुंटल गन्ने और रखने हैं इस पर। फिर ट्रॉली जो है पूरी हो जाएगी, इसे लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों मौसम ने कमाल कर दिया है। आज भी बिल्कुल ऐसा हो गया था एकदम से गर्मी होकर के जैसे बारिश आएगी, लेकिन दोस्तों डरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो था वहाँ भी मिंदर भाई को गन्ने ढोने पड़ते, और फिर यहाँ से फिर यहाँ रास्ते पे भी नहीं ढो पाते। अब ये जो कल तक ये ट्रॉली छुल के जो है, ये तो इधर ही भरी जाएगी, चाहे रास्ते पे खड़े करके, ये पक्की लीक पे भर जाएगी, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सीन वास्तव में लाजवाब था। ट्रैक्टर नू गया, कूदता हुआ पर कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, दिखाते हैं आगे। आ जाओ चाय पी लेते हैं। खोलो भैया खोलो, जल्दी चाय खोल ले। दोस्तों गन्ना बिल्कुल तैयार है, छुला हुआ। करीब 32 पुली वहाँ बच जाएंगी। ये जो है 32 और 22 पुली भरनी है हमें। पड़ा लाते हैं उठा के, गन्ना बिल्कुल रेडी है। क्योंकि दोस्तों अगर बारिश होती तो यहाँ से निकालना गन्ना भारी पड़ जाता हमें। कोई बात नहीं, 31 की थी, 2 में चली जाएगी, 2 इसका लास्ट दिन है। पड़ा आ गया है, पटड़ा भी अब जल लग जाएगा। पटड़े को यहीं लगा लो अगली तरफ। चुपड़ेंगे आराम से, टेको। अगली माए को सरकवा। चले काम करो दोस्तों। इसी के साथ में जो है पटड़ा लग गया है। अब मैं ऊपर चढ़ लेता हूँ ट्रॉली पर, धाएं। चलो भाई मिंदर, जरा सी यहाँ झंझीर अड़ जाते इसमें। ओहो चढ़ गया। फोनर ऊपर ही रखा है, काम जोड़ते हैं। लाओ भाई पोलियाँ लाओ। दोस्तों गन्ना बहुत अच्छा गन्ना, ऊपर वाले का लाख शुक्रिया कि ऐसे बीमारी के मौसम में भी इतना अच्छा गन्ना हुआ। दिल की गहराइयों से स्वागत है आप सभी का धन्यवाद। टिंग टोंग, नई साल सभी को
बहुत बहुत मुबारक, हार्दिक शुभकामनाएं, आपके सभी काम बने, मनचाही हो सभी की। धन्यवाद। अभी दिखाते हैं भरने के बाद। दोस्तों इसी के साथ में ट्रॉली भर गई है और आज मुझे लग रहा है शायद हमने 2-3 पुलिस ज़्यादा भर लिए हैं। देखो पीछे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 फेर हो गए हैं। 8वें में 4 पुली हैं और आगे 9वें में 5 पुली हैं। और उधर वो फार्म ट्रैक जा रहा है, वो निकल गया है, वो भी रात में जाएगा, छूट के टाइम पे जाता है। तो 9वें फेर में ऊपर ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम 7 और 8 भरते हैं, लेकिन जैसे नीचे 5-5 पुली आई थी उसी हिसाब से। और गन्ना भी जैसे लंबाई काफ़ी ले रहा है, बीच नहीं दबा है, तो इसलिए मुझे वहाँ 4 और आगे 5 पुली रखनी पड़ी हैं। अगर मैं बीच 2 बार बीच दबा देता तो फिर 7 और 8 में काम हो जाता, इतना हिसाब लगा के। क्योंकि जंजीर बता देती है, जब ये जंजीर यहाँ बनती है ऊपर इस जगह पे बनती है तो गन्ने उतरते हैं, लगभग पूरे हो जाते हैं 40-45। और जब यहाँ बनती है, यहाँ से कड़े में वापस बन जाती है, तो गन्ने फिर बचते नहीं हैं। ये सिस्टम है। एक ही गोला हुआ है, अब एक बार वाल लेके बस दिन छिपने ही वाला है। एक बार ये जो है पानी बदल के आ जाते हैं और एक राउंड गेहूं पे भी लगा देते हैं। दोस्तों ट्रैक्टर चल पड़ा है, बबलू भाई आ गए थे अपनी ड्राइविंग के टाइम पे। भैया लो के तीसरे में कर लिया आराम से, ये पहिए बैठ रहे खेत में। ये देखो दोस्तों किस तरह से पहिया बैठ के चल रहा है। अरे रेसी दे ले दोस्तों। जमीन हाँ ना, नू तो कुछ दिक्कत ना, जमीन बैठो जाएगी, चलता रहेगा सही सही। अरे यार इतने बड़े बड़े ट्रोले काट दें ड्राइवर इनसे, पर यूँ है भैया, जब हमारा थोड़े में काम चल रहा, हम थोड़े में ही काम कर रहे हैं अपना। बस दोस्तों जैसे तिबरसी के गन्ने रहते हैं, थोड़े मुड़वल से भी ट्रॉली थोड़ी ऊंची हो जाती है, और जो नए मॉडल की चौड़ी ट्रॉली हैं वो थोड़ी नीची हो जाती हैं, क्योंकि वो नीचे से ज़्यादा चौड़ी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से सब काम हो जाता है। अब तो इस धरती पे जो भी काम हो रहा है इंसान की मर्जी से ही हो रहा है। इंसान अपने आप को बहुत बड़ा जो समझने लगा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चलो भाई, कौन चल रहा हमारी गैल? हाँ बैठ लिया, रुक जा 1 सेकंड। कुछ रह तो नहीं गया, कुछ भूल चूक लेनी देनी? चलो जी आज मैं, हाँ सब रख दिया। चलो भैया धर दिया उनने, हाँ मिंदर ने धर दिया था। चलो चलो भाई, चलो चलो भैया, चलो भैया। पुली है 92 में, और मुझे लग रहा 88 पुलियों में उस दिन 42 हुए थे, तो एक पुली या तो बच जाएगी और या एक पुली कम रह जाएगी। पर उस दिन से 88 पुलियों से आज पुली हल्की थी, कुछ पुली थोड़ा बुंगा सा लग गया। अच्छा मुझे थोड़ी लेट भी नहीं होगी, मैं तो दिन में ले जाकर खड़ी कर देता जाए। कुछ आ रहा भैया, कुछ आ रहा है। पहले में लगा मांदा चढ़ा, मांदा बहुत मांदा। ओ हाँ तो पाल्टी पूरी जमरी, आधे गाय भगाने वाले, आधे हगने वाले, और आधे कूड़ा फेंकने वाले वारी से बेरी। हाँ और क्या, पब्लिक को यो टाइम सबसे बढ़िया, कहीं वहीं फेंक दो। दोस्तों देखो ये कवर भी फट गया, अंसी की जिद से मैं लाया था, और अब मैं इसका स्वराज वाला काम कर दूंगा। जो वो सूती रस्सी आती है सूत की, वो ला के इस पे लपेट देंगे सारे पैर। वो हाथ भी बहुत बढ़िया ग्रिप करता है। बबलू भाई ने बहुत साल, हाँ बढ़िया। अरे नहीं उसमें पानी भरा है भीतर, जो स्टीयरिंग खराब हो जा। रस्सी बढ़िया आवे, चाहे वे ले आओ, चाहे नायलॉन की ले आओ, नायलॉन की नू बढ़िया रहे, क्योंकि वो पानी नहीं पीती। चलो सूत की तो पानी पी ले, पर यार हमने बोलूँ 9-10 साल, स्वराज में कितने साल रही हमारे वो, है ना? कितना बढ़िया हाथों को आराम दिया उसने। दोस्तों ये बहुत बढ़िया बात है, जब मैं थकने लगता हूँ तो बबलू भाई आ जाते हैं और मुझे जैसे यहाँ से भी ट्रैक्टर ले जा खड़ा करेंगे, भाई इतना आराम मिल जाए इतना बहुत है।
बबलू भैया जी ध्यान दो, एक गोला ऊपर, बाकी तो मैं ले गया था फैड में भर के। और हमारे से पूछो, सारा पसीना भीतर ही दबा रखा है जैकेट हो गए। गरम मसाला आइए। दोस्तों बंद कर लेते हैं हम। पापी हिरन के पास में पिल्ला, ये तो पिटबुल सा लग रहा। ये पिटबुल यहाँ भी लाके छोड़ देंगे, हमारी पिंडी पड़वाओगे खेतों में। ये पिटबुल काटता नहीं तो काटता नहीं, फिर नहीं तो हड्डी नहीं खा रहे। जय श्री माता जी हनुमान भगवान। भैया जब मैं लाया इतना ट्रैफिक कभी आगे करूँ कभी पीछे करूँ। अरे इंगे को लाया, और हर आदमी ने पूछा कि ट्रोली क्यों ला रहा भैया इंगे को, क्या बात होगी, वहाँ जाम लग रहा, क्या हो रहा। मैं कहा भैया इसमें गन्ने कम है। 20 आदमी को बताया, मैं कहा इसमें गन्ने कम है, इसलिए मैं गन्ने धर के लाऊं। भगत जी वकील को बुला। ये चक्कर ही हो गया ना, किसी को भी आदत नहीं। वे हमें हमेशा इंग भी जाते देखे हैं रात के टाइम में। पर देखा नहीं हम जिस दिन में भी भरा कैसे देखे हैं, तो कहे हैं दिन में भरी, क्या बात हुई, क्योंकि रात की आदत है सबको। पागल हो गए दिन में। हाँ ज़्यादातर हम शाम के टाइम ही भरे हैं, तो और आराम से खड़ी करते हैं, फिर अंधेरे में लावे हैं वहाँ से। जब दोस्तों ये रास्ता खाली हो जाता है तो तभी हमारी आदत ऐसी है कि दोपहर के टाइम, दोपहर बाद ले जाके खड़ी करनी और फिर शाम को लानी। तो उसमें ए बच्चा पार्टी, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। दोस्तों मैं ट्रॉली को तो हम लाते ही हैं गाँव में, अन्यथा जब वहाँ थोड़ा जुगाड़ मजबूत सा हो जाएगा तो बढ़िया एक किले नुमा होल बना के बढ़िया बड़े बड़े गेटों का इसे वहीं बाड़ा करेंगे और अपना कुंदा काटा और ट्रैक्टर को अपना घर ले आए। छोटी और ये हमारे गांव के मंदिर हैं, देखो काफ़ी ग्राम पंचायत ने काफ़ी अच्छे मंदिर बनवा रखे हैं गांव में, काफ़ी शानदार। ऐसे ही होना चाहिए कि कहीं हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, जो भी, तो उसी हिसाब से वहाँ की जो ग्राम पंचायत है, अपने जो गुरुद्वारे हैं, जो मंदिर हैं और जो मस्जिद हैं वो अच्छी होनी चाहिए। उससे जो जैसे कोई बाहर के भी भाई आते हैं, दोस्त आते हैं घूमने, तो वो भी फिर गांव के बारे में अच्छी बात करते हैं कि देखो उस गांव में इतनी सुंदर मस्जिद बनी हुई थी, उस गांव में इतना सुंदर मंदिर बना हुआ था, बहुत ही बढ़िया। ये कोई नई मोटरसाइकिल लाया खरीद के, तो बस वो है नई मोटरसाइकिल लाया तो उसे खड़ी करने का पता नहीं बेचारे को अभी। तो दोस्तों इसी तरह से गांव में खड़ुंजे हों, बढ़िया साफ खड़ुंजे हों, अच्छे अच्छे मकान हो, चाहे छोटा ही मकान हो लेकिन अच्छा हो, डेंटिंग वेंटिंग का, रास्तों में सफाई हो। और जो चौंतरे वगैरह हो, वैसा हमारे गांव में चौंतरों का कल्चर नहीं है। हमारे गांव में सबके मकान आपको ऐसे ही मिलेंगे आग गड़े हुए, क्योंकि ये जो गांव है ये बहुत बाद में राम राम ये गांव जो है बहुत बाद में बसा। यानी अगर ये पहला पुराना बसा हुआ गांव होता तो इसमें की पहचान ये होती कि इसमें चौंतरे मिलते आपको और फिर मकान होते, पीछे बड़े बड़े मकान होते। तो जो राम जी, तो जो जल्दी के गांव बसे हुए हैं, छोटे गांव हैं, उनकी यही पहचान है कि उनमें ऐसे ही मकान मिलेंगे जैसे हमारा भी आ गया। बोलो इधर को थाम दे, मैं गोला उतार लूँ। तो दोस्तों अब गोला उतार लेते हैं एक बार। बस सीधा सा करके थाम दे, बस यहीं थाम, यहीं रोक ले, जो भी चीज़ पीछे है वो निकल जाएगी। मैं गोला उतारता हूँ। ओहो हो अंशी कहाँ गया, चले
ले बेटा एक बार पकड़ लिए जरा सा इसे। अरे तेरी है सी इसे पकड़ लिया, फिर जब मैं चढ़ूंगा जब दिखा देंगे गोला उठा। पापा ये अंशी ने गोला उठा के डाल दिया है। अभी इसे आता नहीं है पर सीख जाएगा धीरे धीरे। आराम से डाल दे। चलो भाई चलो 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 जी साहब चलो। दोस्तों थोड़ा पीछे लेना पड़ता है हल्का सा, और तब फिर वहाँ से मुड़ जाता है, क्योंकि सीधा इसलिए खड़ा करते हैं कि एक साइड क्लियर रहती है हमारी वजह से। हमारे बंद कर दो, खोल के छोड़ दियो। हमारी वजह से किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये ट्रॉली करीब 2 दिन से 3 दिन से ऐसे गांव में घूम रही है, और ये अपनी लास्ट के दिन पर जाएगी, क्योंकि बारिश ने हमें ऐसा डरा दिया था। क्योंकि पहले भी हमने गन्ने नहीं भरे हैं कई सालों तक, तो उसमें क्या हुआ कि हमें दिक्कत हुई, बारिश होगी फिर गन्ने उठे नहीं, उनके जूने भी गल गए, फिर हमें खाचे में भरने पड़े। दोस्तों यहाँ भी एक ट्रॉली भरी खड़ी है, ये भी जो है जॉइंट में जाएगी। दोस्तों ये दोनों चली गई थी, इन दोनों ट्रॉलियों की 31 तारीख की पर्ची थी, तो ये भरी खड़ी थी तो ये चली गई थी, और हमारी 31 में नहीं जा पाई थी, क्योंकि जो 22 पुली भरी थी वो ऊपर ही रखी हैं फिर हमने बाद में। ओहो बुग्गी के दोहरे कोई कर दे, काट लेंगे तो क्या दिक्कत होगी। बस ट्रैक्टर का मुंह दे दिया आगे गुजरा सा। हाँ हाँ चल चल चल। ए बस 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 22 में कट्टा घेर दूंगा मैं। हाँ देखेंगे बाद में, छोड़ देंगे भी वहाँ। और जो है मिस्त्री लग रहे हैं, चिनाई चल रही है, ये दोनों खाली खड़ी हैं। अभी रुक जा। दोस्तों ट्रॉली खड़ी कर दी है, अभी से सुबह लेके चलेंगे। और जो रात में मूड बन जाता है छूट में जाने का, तो 9:30 बजे 10 बजे अपना लेके चल दो, क्योंकि 10 बजे से तड़खावे के 2 बजे तक छूट का टाइम है। उसमें जो है कोई भी जा सकता है किसी भी गांव का। तो देखते हैं जैसे भी मूड बनता है अपना। यहाँ से यहाँ बैक करो सपा। वैसे यहाँ गेयर में 4-5 आदमी हमेशा रहते हैं। चलते हैं घर।